हेलो एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं हमारे लिए जैन के महीने में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, आने वाले हैं, क्या सरप्राइजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग होगी। लेट्स सी। हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। नाइस। Okay, let me just set it properly. Okay, here we have the Eight of Wands. So, जैन के महीने में जो मुझे लग रहा है, सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैं देख पा रही हूँ बहुत से लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे आप बहुत ही फोकस्ड रहने वाले हैं। आप कुछ चीज़ को पाना चाह रहे हैं। ये करियर रिलेटेड हो सकता है, ये कोई बिजनेस रिलेटेड हो सकता है। एक चीज़ पे ना आपका बहुत ज़्यादा फोकस है और आपके आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं आपके इस गोल को लेकर के। बहुत से लोग कुछ पढ़ाई भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ स्टडीज़ हो सकती है, कोई चीज़ के बारे में और नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। somehow there is a lot of ambition, okay, because एट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, एट ऑफ वॉन्ड्स अक्सर बात करता है एक फास्ट पेस्ड एनर्जी की, जहाँ पे you just want to achieve things as fast as possible, as quick as possible. And also you can expect a communication coming in regards with your career finance. So if you've applied for a job, you can hear from the company that you've applied for the job. हाइरोफेंट अगेन बात करता है स्टेबिलिटी की, इंस्टीट्यूशन की। सो जैन इज गोइंग टू बी द मंथ जहाँ पे आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यू हैव figured out in the year 2025 the path of success. You figured that out, and what I feel is that you are starting to work on that path one step at a time. So there's a proper structure, there's a proper planning, and you're very happy about it because somehow you have unlocked a code जहाँ पे you know कि आप अब आपको रास्ता पता चल गया है, आपको आपकी डेस्टिनेशन पता चल गई है, एंड यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। सो जैन में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही प्लान्ड तरीके से आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये कार्ड बात करता है देयर आर सर्टेन थिंग्स जो काफ़ी पेनफुल रही होगी आपके लिए, प्रॉबली इन द मंथ ऑफ दिसंबर और लास्ट ईयर बाय एंड लार्ज। So you are coming out of that grief, you're coming out of that loss. This is a card that talks about a lot of disappointment. So probably you may have felt disappointed in yourself, you may have felt disappointed in others, or certain situation that actually did not work out the way you thought would work out for you, and that is kind of creating a lot of that created a lot of disappointment for you. But you realized that whatever you could do, you did your best, and still if things didn't work out, it was out of your control. So आप वो control issue से बाहर आ रहे हैं, and that is why the universe is listening to you. We have the star card. जब भी स्टार का कार्ड आता है, मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ close your eyes and make a wish just the way she is. So I'm going to give you a minute. I want you to close your eyes right now and make a wish at this very point in time and release it to the universe and just forget about it. So yes, the star card is finally the universe is listening to you because you let go of control, because you chose to not stay in this energy and you chose to come out of it. यहाँ पे फाइनली थिंग्स आर सिंक्रोनाइज्ड फॉर यू। सो आप देखोगे एवरी इवेंट इज़ वर्किंग फॉर यू इन योर फेवर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। जैसा मैंने बताया दैट यू हैव फिगर्ड आउट योर स्टेप्स, योर पाथ। सो जहाँ तक ये कार्ड अगर मैं देखूँ तो जैसे द डिविनिटी इज शोइंग यू
एवरी सिंगल स्टेप कि तू अब ये स्टेप ले, कि तू अब ये स्टेप ले। ऐसे आपको इंट्यूशन हो सकती है, ऐसे कोई लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको आपकी विश तक लेके जाने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो ऐसी कोई एनर्जीज जो है मैं देख पा रही हूँ दैट इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ जैन। लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी गेट। और क्या एनर्जीज आ रही हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड। थैंक यू। सो ये हम लेने वाले हैं। ओके सो कुछ चीज़ों को लेकर के ना आप काफ़ी वाओ सो कुछ चीज़ों को लेकर के ना आप काफ़ी कंफ्यूज थे, जगल कर रहे थे बिटवीन टू थॉट्स, टू सिचुएशन, टू आइडियाज। ओके सो यू आर फाइनली checking the pros and cons of each and every option which is available for you. Some sort of conflict is resolving. ओके कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका रिजॉल्व हो रहा है। ये अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा था फैमिली में, या ऐसी कोई चीज़ हो रही थी जिसमें आप काफ़ी ओवरवेल्म थे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ द अननेसेसरी ड्रामा। आप अपने पीस को चूज कर रहे हैं, आप अपने इनर पीस को चूज कर रहे हैं। मुझे नहीं पार्ट लेना है किसी ड्रामा में, मुझे किसी की इश्यूज में पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, अगर तुमको मुझसे तकलीफ है कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस। सो एक ऐसी एनर्जीज में आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। So this is what I'm getting for you. Now let's see what's coming up for you in your love life. If anything, although ये कार्ड मुझे थोड़ा point out कर रहा है that someone could be having deeper feelings for you than they let it on. So let's see. Okay. So yes, see, you are looking very, very beautiful in the month of Jan. Okay. You are going to attract a lot of people towards you, because the way you have worked on yourself, the way you are carrying yourself, the kind of energy that you're putting out, it's very magnetic. Okay, so be it your career, be it your love life, I do see a lot of magnetism. So if you have someone on your mind especially, I do see that this person cannot help but think about you. And you are not really bothered, to be honest, who's thinking about you, who's not. You are enjoying your life. You're enjoying your planning. You are enjoying how you are going to move forward in your life. And that's about it. So I'll just take a final card from this deck. And let's see what is one final message for you. Strength. So you are getting a lot of strength. You are receiving a lot of strength. ये चीज़ें अचीव करने के लिए अगर आप देखें, we have the King of Pentacles. This is money, this is finance, this is abundance, these are goals, and this is something that I already mentioned. Somehow मुझे बस ये दो कार्ड्स की ओर ज़्यादा मेरा ध्यान जा रहा है, और ये चीज़ें अचीव करने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बट समवेयर मुझे लग रहा है मेंटल स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट you will be really needing. So please try and stay away from unnecessary conflict which you do not need. अगर आपकी लड़ाई नहीं है तो आपको लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए अपने ऊपर, अपने रेस्ट पर, अपने मेंटल हेल्थ पर, और फोकस एट योर गोल्स, फोकस फॉर योर गोल्स, व्हाटएवर दैट कुड बी, एंड जस्ट कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट। या I hope this helps. Radhe Radhe.